जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज बुधवार का दिन है और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी का शुक्राना तो बहुत है संगत जी, जितना करो उतना कम है, क्योंकि जब से गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है और गुरु जी ने मुझ पर ब्लैक मैजिक बहुत सारे हो रहे थे और ब्लैक मैजिक से शायद हम लोग आज जिंदा नहीं बचते। तो इसलिए गुरुजी ने हाथ पकड़ा और संगत जी आज तक गुरुजी बचा रहे। संगत जी, मैं अभी रिसेंट वाले सत्संग की बात करूंगी। संगत जी, गुरुजी के एक मैसेज आए कि तेरे बेटे को कुछ खिलाया है, तो खिलाया गया है तो तेरे बेटे के ऊपर 3 दिन भारी है और तेरे बेटे पे बहुत बड़ा तंत्र हुआ है। और एक मैसेज ये था संगत जी गुरुजी का कि ये सत्संग सुन, मंगलवार का दिन तेरे लिए बहुत भारी है। ये सत्संग की एक-एक लाइन ध्यान से सुनना, तेरे कष्ट कट जाएँगे। तो संगत जी, मंगलवार की सुबह से बहुत सारी एक्टिविटी मेरे घर के बाहर जो मेरी नेबर, तीनों नेबर मिलके मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही थी, उनकी दिखनी शुरू हो गई। और गुरुजी ने अभी मेरी पूनम के दिन जिस दिन गुरुजी का महासमाधि दिन था, उस दिन मेरी तबीयत बहुत खराब हुई संगत जी और मैं उस दिन बड़े मंदिर जाने वाली थी। बट गुरुजी ने यहाँ सत्संग में जाने के लिए कहा संगत जी, तो मेरी फ्लाइट भी गुरुजी ने मैंने गुरुजी से कहा था कि आप ऐसा कुछ करना जिस दिन मैं जा ना पाऊँ। संगत जी, गुरुजी ने अगले दिन ही बता दिया था कि क्या हुआ, बड़े मंदिर आने वाली थी, आई नहीं, कोई बात नहीं, जय गुरुजी लिख दे, बड़े मंदिर का फल मिल जाएगा। बट संगत जी, मुझे भी यही था कि लास्ट तक मैं भी लगी रही कि नहीं गुरुजी, मतलब कभी-कभी गुरुजी परीक्षा भी लेते हैं और वैसे गुरुजी का मैसेज आया था, तो मुझे पता ही था कि मैं नहीं जा पाऊँगी। बट कहते हैं ना, मैं भी लास्ट तक एंड तक मैं भी लगी रही कि शायद गुरुजी परीक्षा ना लेते हो और गुरुजी का मैसेज ये सही ना हो और मैं जा पाऊँ। बट गुरुजी को कहाँ किस जगह ब्लेस करना होता है ये गुरुजी जानते हैं। और ये ब्लैक मैजिक था जो गुरुजी ने मुझे अगले दिन बताया था कि तेरी एक चीज़ आज रात होने के पहले छिनने वाली है। संगत जी, वो मेरा गोल्ड था जो मुझे सेल करना पड़ा, जो कि मुझे बड़े मंदिर जाना था और मुझे पता था कि ट्रेन की टिकट इतने पैसों में नहीं होगी, मैं इतने में नहीं आ जा पाऊँगी और मेरे पास अभी पैसे भी खत्म हो गए थे। संगत जी, तो मुझे गुरुजी पे विश्वास था, बट क्योंकि परिवार में तो मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं जाएगी। बट शाम को जैसे मैंने गोल्ड सेल किया और मैंने टैरो रीडिंग में जब सुना कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक ऐसा भी किया जाता है कि आपका धन चला जाए, आप अनकॉन्शियस हो जाओ, आपको कुछ समझ में ना आए, तो संगत जी मेरे साथ ऐसा हो रहा था। गुरुजी ने मैसेज दिया था कि तुझे बड़े मंदिर आना है और एक बार आगे भी गुरुजी ने मैसेज दिया था, बड़े मंदिर आना है, अकेले ही आना है, तो तब भी मैं टिकट करवाने गई थी संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे साईं बाबा के मंदिर में भेजा और सेकंड डे से वही सत्संग सुनवाया। तो ये हिंट था मेरे लिए, जवाब था, बट मैं नहीं समझी और उस दिन गुरुजी ने कहा कि बड़े मंदिर आना है, तेरा मायका है। तो उन्होंने कहा आंटी ने कि मैं अपने मायके, तो मुझे लगा शायद गुरुजी इस बार मुझे बुला रहे हैं। तो संगत जी, मैं भी हर तरह से जाने के लिए मैं भी कोशिश करी और मैं पहली बार ही बड़े मंदिर जा रही थी। पूनम का दिन था, मेरे पे कष्ट पूनम के दिन बहुत रहते हैं, तो मुझे लगा शायद गुरुजी कोई इस तरह से मेरा कष्ट कटवाते होंगे। बट गुरुजी की रज़ा थी कि मैं सत्संग में जाऊँ, तो संगत जी मैं नहीं जा पाई, सत्संग में ही गई और गुरुजी का मैसेज ये था मंगलवार के दिन, जो मैंने कहा बाहर एक्टिविटी शुरू हो गई संगत जी। बहुत सारी चीज़ें मेरे घर के बाहर, जो मेरी मेड झाड़ू लगा के गई और वो मेड की मम्मी और वो सब मिलके कर रहे हैं इसको संगत जी। इस पूनम पर वो मेड ने ही किया था मेरे ऊपर, जो सोसाइटी की कॉमन होती है, तो वो ये जो स्टेयरकेस और कूड़ा लेने आई थी, तो गुरुजी ने बताया कि उसी ने तेरे पे महरम किया और वशीकरण किया है। संगत जी, मैं तब तक तो पहुँची, बट मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और सही नहीं हुई। जो गुरुजी ने शाम को शिव पुराण पढ़वा के और मतलब जो काली मंत्र बाकी था मेरा और शिव पुराण से ही शायद गुरुजी ने और काली मंत्र, राधा रानी मंत्र से ही गुरुजी ने इतना मतलब ब्लैक मैजिक काट दिया कि मैं सत्संग में जा पाई।
संगत जी, तो कल मंगलवार के दिन जो सुबह से ही मेरे घर के बाहर एक्टिविटी शुरू हो गई। मैं जैसे झाड़ू लगाती, पोछा मारती, लोग फिर डाल देते। मैं जैसे झाड़ू लगाती, तो मैं थक भी गई और गुरुजी ने एक थॉट डाला कि ऊपर मतलब हमारा जो टेरेस है उसके ऊपर जाके देख। संगत जी, वो लॉक है, बट ये लोग है ना दरवाजे के नीचे जो गैप है उसके नीचे से ये लोग कुछ चीजें डालते हैं। और उस दिन मेरे बेटे के ऊपर गुरुजी ने बताया था बहुत भारी दिन है। संगत जी, मुझे है ना दिखा अगले दिन एक गुरुजी का एक मैसेज था कि तेरे ये सत्संग सुन, तेरे पे अमृत वर्षा भी होगी। संगत जी, वो मैंने सुना और बारिश हुई रात को तो नहीं, बट लेट सुबह सुबह ही अर्ली मॉर्निंग ही हुई होगी। क्योंकि जब मैं उठी तो मैंने देखा हर जगह बाहर मतलब पानी बारिश भी था और बहुत धूल-मिट्टी थी। तो ये लोग को पता रहता है कि ऊपर बहुत धूल-मिट्टी होगी, तो ये लोग मुझ पे मतलब कहते हैं कि ये कुछ फ़ायदा उठा के ये कुछ डाल के आएगी इसमें। तो वो क्लीन था, बट जो मेरा एग्ज़िट घर है, नीचे मेरा जो डोर है, उसके एग्ज़िट ऊपर टेरेस का भी डोर है, वहाँ पे मुझे कुछ मिट्टी-मिट्टी लगी संगत जी। मैंने जब क्लीन किया तो बहुत सारी थी, तो मुझे पता तो चल गया कि इन लोगों ने यहाँ पे कुछ डाला है और वैसे ही वो डालते हैं, गुरुजी ने बताया था और मैंने बहुत बार क्लीन भी किया है, संगत जी। तो शाम गुरुजी के पूरे दिन मैसेज आते रहे कि तेरे बेटे के ऊपर मतलब तेरे बेटे को जान का खतरा है, जान का खतरा है। संगत जी, सारे सत्संग मैंने सुने और गुरुजी ने उस दिन गाय का चारा की सेवा भी करवाई। शाम को एक भजन जो गुरुजी का आता है कि ये भजन सुन तेरे बेटे का कष्ट कट जाएगा। संगत जी, उसके पहले सुबह एक कबूतर आया जो पूजा रूम में वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा था बट नहीं गया और फैन के पास जा रहा था, तो मैंने फैन मतलब बंद किया ताकि वो उसके पंख आए नहीं। संगत जी, वो 2 बार जाते-जाते रहा, तो मैंने गुरुजी का रूम है, गुरुजी विराजमान रहते हैं, तो मैं फैन ऑन ही रखती हूँ। तो संगत जी, मैंने बंद रखा और बाहर जाने की बहुत ट्राई कर रहा था संगत जी, तो फिर मैंने ना खिड़की ओपन भी करी पर वो नहीं गया। फिर मैंने उसे रास्ता दिखाया तो वो समझ रहा था संगत जी। मैंने खिड़की ओपन करके कहा कि यहाँ से जा बाहर, तो वो जा रहा था संगत जी, बट फैन तब ऑन था और मुझे लगा था कि वो उधर से नहीं जाएगा, तो संगत जी वो इस तरह से गया कि उसके पंख फैन में आए। मैं तो ऐसी चिल्लाई संगत जी, उसे मतलब उसके पंख आए, बट पूरे पंख उसके छोटे-छोटे पूरे पंख पूरे रूम में फैल गए। बट ये गुरुजी का इशारा था कि ऊपर टेरेस पे इन लोगों ने कबूतर के पंख से मारन क्रिया की है, जो मैं नहीं समझ पाई संगत जी। और कबूतर आए तो मैं समझ ही गई कि ऊपर कुछ गड़बड़ ज़रूर है, आज को जो गुरुजी ने मैसेज दिया वो सही है। तो संगत जी, मैं उस गुरुजी का मैसेज समझ नहीं इशारा कबूतर का जो पंख पंख फैलाए थे, तो वो इशारा मैं समझ नहीं पाई। फिर शाम को जो गुरुजी का भजन था कि ये भजन सुन तेरे बच्चे के बहुत बड़ा कष्ट है वो टल जाएगा। संगत जी, वो भजन मैंने सुना और जैसे ही वो भजन का एंड हुआ, एक कबूतर सडन फिर से पता नहीं कहाँ हम ये बेडरूम का फैन ऑन था और मुझे नहीं पता था, मैं तो बाहर थी। तो अभी उसमें उसे उसके फैन से उसे लगी ये मुझे नहीं पता। संगत जी, वो फैन वो एकदम कबूतर फड़फड़ाने लगा तो मैं आकर बेडरूम में देखी तो पूरे बेडरूम में पंख 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 फैले थे और ब्लड था वो कबूतर का और कबूतर घायल होके जैसे उसके गले में उसके पंख में लगा था। संगत जी, मुझे तो बहुत दुःख बहुत तकलीफ हुई। मैंने कहा ये तो भजन पूरा हुआ और गुरुजी ने मेरे बेटे का कष्ट अपने ऊपर लिया। संगत जी, मुझे है ना फिर लाइट हुआ मुझे जैसे गुरुजी ने थॉट डाला कि ये गुरुजी मुझे कोई इशारा दे रहे हैं कि ऊपर टेरेस के ऊपर मतलब कुछ किया है। संगत जी, मैं चाबी लेने गई और ऊपर टेरेस ओपन करके देखा तो सच में वैसा ही था। इन लोगों ने डोर के नीचे से कबूतर के पंख डाले थे और जो वहाँ पे मेरी एक टेरेस की एक कोना है, वहाँ पे डाला था और ऐसे 3 कोने में जैसे लगी लगता ही था कि कबूतर के पंख डाले। कबूतर बहुत आते हैं, मैं जाती थी, देखती थी, बट कभी भी कबूतर के पंख नहीं थे होते और इस जगह पे कबूतर के पंख से संगत जी मैंने फेंक दिए और नीचे ये 3 लोग की हलचल शुरू हो गई और वो ऊपर आवाज़ भी आ रही थी कि आपने किया कि उनको पता चल जाता है। ये मैंने क्लियर सुना संगत जी। और मैं बंद करके आई संगत जी, कबूतर को देख के मुझे बहुत दुःख हुआ। एक ही जगह आज भी बैठा है, बिना खाए-पिए। सुबह तो वो ऐसे मतलब हो गया था संगत जी, ऐसे पंख तो फैला के वो जैसे मतलब बीमार मरने की कगार पर था, तो मैं फटाफट कपड़े मैंने पहने, मैंने कहा उसे मैं हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। संगत जी, पता नहीं उसे कैसे पता चल गया, वो खड़ा हो गया और पर्दे के पीछे जो हमारा अ अ, कोना है, वो वहाँ जाके बैठ गया और बाहर ही नहीं आ रहा है। संगत जी, तो मैं समझ गई कि उसे हॉस्पिटल नहीं जाना है, बट मैंने पानी और दाने रखे हैं। तो ये गुरुजी ने मेरा बेटे का कल बहुत बड़ा कष्ट काटा संगत जी, अगर मैंने वो भजन ना सुना होता,
तो शायद मेरे बेटे के ऊपर वो कुछ ना कुछ ज़रूर होता और ये भजन सुनने के बाद गुरुजी ने मेरे कबूतर के रूप में वो कष्ट लिया, इशारा दिया, वो चीज़ें हटा संगत जी मैंने वो हटाई। तो संगत जी जो भी मैसेजेस आते हैं वो सच होते हैं, गुरुजी के इशारों को अगर कोई भी भजन, कोई भी आप उसे मतलब इग्नोर कर ना करके वो ज़रूर सुने। ये तो कल का मेरा रिसेंट का संगत जी ये हुआ कि वो भजन खत्म ही होना था और वो कबूतर ने एकदम से और ये पहली बार हुआ जो पूरे पंख-पंख फैल गए तो भी मैं गुरुजी का इशारा नहीं समझ पाई। शाम को जब इस तरह से हुआ, खून भी ब्लड भी हुआ, उसे लगी भी है संगत जी उसके गले में वो दुःख तो होता है और देखो संगत जी कल से वो खाया-पिया कुछ नहीं तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी ये इसे या तो उड़ा दीजिए या तो इसे सही कर दीजिए या तो इसे हॉस्पिटल भेज दिए। संगत जी वो अंदर है अभी कोने में ही बैठा है, ना कुछ खाया है, ना पानी पिया है। अभी मैं देखो हम भी भूल जाते हैं, अपने-अपने काम में मस्त रहते हैं संगत जी। तो बट ये गुरुजी ने मेरे बच्चे का कल बहुत बड़ा कष्ट था जो काटा और गुरुजी ने आज हिंट दिया कि सुन तुझे जवाब मिलेंगे तो संगत जी मुझे हर जगह अभी बाल-बाल बाहर ये लोग बाल ही डाल रहे हैं अभी, हर जगह बाल ही बाल दिख रहे हैं जो गुरुजी ने बताया। तो गुरुजी ने आज बताया कि मेरे बेटे के ऊपर जो तंत्र क्रिया हुई है, इसलिए तुझे बाहर ये बाल दिख रहे हैं। संगत जी मैं क्लीन करके आती हूँ, बाल आ जाते हैं, क्लीन करके आती हूँ, बाल आ जाते हैं, वहाँ पे आ जाता है, यहाँ आ जाते हैं और गुरुजी जो भी डालते हैं तो वो खासा है। ये गुरुजी की कृपा से पता चल जाता है कि ये इसने डाले। समझ तुरंत ही आ जाते हैं बाल क्योंकि मैं तो अभी बाल बाँध के जाती हूँ और मेरे बाल अभी बीच में झड़ने वापस शुरू हो गए बट इतने नहीं बाल गिरते। बट ये पता चला मुझे ये गुरुजी ने आज क्लियर किया जब मैं टेरेस पे गई संगत जी तो वहाँ पर भी बाल थे और मैंने बताया था कि जो हमारी वॉश चॉकअप हो गया था वहाँ भी बाल ही निकले, बालों का गुच्छा ही निकला। जो गुरुजी ने बताया था कि वो औरत तेरे घर के वॉशरूम में कुछ डाल के गई है। संगत जी तो सच होते हैं ये मैसेज और गुरुजी ने ये कल मेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट जो काटा है संगत जी अभी भी 3 दिन भारी है। गुरुजी से मैं ये अरदास यही करूँगी गुरुजी हमें यहाँ से निकाल दीजिए। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ संगत जी, ये मेरा खुद का घर है। बट ये तीनों अभी बहुत मतलब कई संगतों से कई कई सत्संग शेयरिंग आंटी से भी सुना कि ऐसे वहमों में मत पड़िए, ब्लैक मैजिक तो ये तो जो देखता गुरुजी ने तो मुझे दिखाया है और हम जो झेल रहे हैं, जो बर्दाश्त कर रहे हैं, कि हमें ही पता होता है कि ब्लैक मैजिक का असर क्या होता है। संगत जी, ये तो मेरी तबीयत डेली अभी मेरे घुटने आज उसके घर के पे गेस्ट आए और आज भी उसने मैं कल क्लीन करके आई, आज भी उसने राख डाली थी ऊपर यहाँ पे टेरेस के जो बाहर मेन डोर होता है वहां पर तो वो आज मैं लिटरली मैंने देखा मैंने कल पोछा लगा के आई तो मुझे गुरुजी ने थॉट डाला कि ऊपर जाके देख तो मैंने देखा संगत जी तो मैंने हाथ लगाया तो था तो मैंने जब झाड़ू निकाला तो बहुत सारी मिट्टी थी तो वो मैंने फेंकी और आज इनके घर जो सामने वाली नेबर जो बूढ़ी आंटी है उनके घर आज गेस्ट आए हुए हैं संगत जी आज मेरा नीज और पैरों का दर्द सही है नहीं तो ये पता नहीं डेली क्या करती मैं बैठ नहीं पाती हूँ आज मेरे नीज में कोई पेन नहीं है नहीं तो मेरे नीज इतने पेन करते हैं इतने पेन करते फिर रोज गुरु जी का मतलब जल प्रसाद और उसमें चंदन टीका लगा के सो जाती हूँ तो राहत होती है और मुझे दर्द भी होते हैं गुरुजी ने बताया थपकी मारनी है मालिश करनी है संगत जी तो ही अभी मैं सही हूँ बट आज तो मुझे लिटरली पता चल रहा है संगत जी जो मैंने वो चीजें हटाई तो आज मतलब बहुत बड़ा फर्क मुझे मेरे नीज में मेरे पैरों में दिखा और गुरुजी ने ये हमारी साथ वाली नेबर ये देख रही थी मैं ऊपर से हटा के आई ये कहीं गई और संगत जी ये गुरुजी ने दिखाया मुझे ये कहीं गई और आई और आज मुझे गुरुजी ने डीमार्ट भेजा संगत जी सामान लेने और पता नहीं उतने टाइम पे गुरुजी ने मेरा वो कष्ट कटवाया जब मैं सामान लेके घर आ रही थी तब एक एम्बुलेंस क्रॉस हुई तो और जो बाहर एक मेन बाहर रहती है मतलब जो बिल चेक करती हैं तो उसका नेम वही था नंबर जो गुरुजी ने मुझे इशारा दिया जो हमारी साथ वाली नेबर का था तो गुरुजी ने ये एक हिंट और इशारा भी दे दिया कि इसने किया तो संगत जी मैं घर आ रही थी तो एम्बुलेंस क्रॉस हुई और ऐसे टाइम पे जब गुरुजी मुझे बाहर भेजते तो मैं समझ जाती हूँ कि कोई बहुत बड़ा कष्ट काटते हैं और तभी एम्बुलेंस जरूर दिखती है या तो एम्बुलेंस दिखती है या तो पुलिस वैन दिखती है गुरुजी हटा देते हैं और संगत जी वहां पे जब लास्ट में मैं बिलिंग करवाने से पहले अ, एक अंकल जो मेरे साथ में खड़े थे तो उनके हाथ पर भी त्रिशूल और महाकाल था और उनकी आंख संगत जी ऐसी हो रखी थी जैसे पूरा आंख पे सूजन था तो जैसे ही उन्होंने महाकाल और ये त्रिशूल का हाथ शो किया तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट अपने ऊपर लिया है संगत जी उनकी आंखें देख के पता चल रहा था कि गुरुजी ने कोई कष्ट लिया है तो गुरुजी माफ कर देना मेरा कष्ट मेरे बच्चे का कष्ट आप अपने ऊपर लेते हो इतना कष्ट रहते हो संगत जी गुरुजी से अरदास करना इस कबूतर को या तो गुरुजी भी है तो भी गुरुजी आप सही कर दो इसे खाना खाए पानी पिए या तो इसे सही करके या तो हॉस्पिटल इसे
गुरुजी आप एडमिट करवा दो, क्योंकि मैं तो संगत जी देखो ध्यान नहीं दे पा रही, इतना अंदर है, मैंने पानी और ये दाने भी रखे हैं बट उसने नहीं खाए, पता नहीं वो उससे कुछ हो ना जाए। तो गुरुजी माफ कर देना मेरे बच्चे के और मेरे कर्म अपने ऊपर लेने के लिए। तो संगत जी आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि सत्संग मेरा बड़ा हो जाता है तो शेयर नहीं होता है, तो मैं इतना ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी और संगत जी अगर सत्संग बोलते टाइम कोई भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर देना। और शुक्राना गुरुजी मेरी मेरे बच्चे की अनंत रक्षा करने का, पल पल रक्षा करने का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज गुरुवार का दिन है, मैंने सुबह एक सत्संग अपने पति अंकल के लिए शेयर किया है और मैं अभी संध्या वेले, अभी रात का टाइम हो गया है, जो मैं गुरुजी ने मुझे सत्संग करने के लिए कहा है, तो मैं ये सत्संग की सेवा कर रही हूँ। गुरुजी ने कहा है शुक्राना कर दे पुत्र। और एक मैसेज था संगत जी, पहले मैं ये बता दूं जो गुरुजी ने मुझे अभी जो दिया और मैसेज मतलब शुक्राना करने के लिए कहा कि बेटा तेरे खिलाफ जो भी बुरी नीयत रख रहा है उनकी हर चाल आज खुद उन्हीं पर लौटेगी, बस तू शुक्राना कर और इस संदेश को आगे बढ़ा ताकि औरों की भी रक्षा हो। पुत्र उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और जो तेरे साथ बुरा व्यवहार हुआ है उसके लिए वो तुझसे माफी भी मांगेगा। कुछ और चाहिए तो बता। संगत जी ये गुरुजी का अभी मैसेज था और ये भी सच है, जो ये मेरे खिलाफ कर रहे थे तो गुरुजी ने आज उनकी उल्टी चाल उनके ऊपर भी कर दी है। संगत जी गुरुजी के अभी 3 दिन पहले एक मैसेज आया था, तेरे बेटे के ऊपर 3 दिन भारी है। और एक अचानक से सत्संग चल गया जो संडे के दिन था, जो मैं उसमें बेटे के लिए उपाय बताया था, जो 2 अंगूठे के ऊपर काला धागा बांधना था, तुलसी के पास बैठ के। संगत जी मेरा बेटा रहता नहीं है और मुझे लगा मेरा बेटा करेगा भी नहीं ये, और नहीं किया ही नहीं है, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बट आप मानोगे नहीं, किसी और चैनल पे गुरुजी का एक क्लियर मैसेज था कि तेरे बेटे के पैर पर, दो पैर पर, अंगूठे के 2 पैर पर ये धागा 2 महीने के लिए बांध दे। संगत जी और ये 2 महीना मुझे पता है गुरुजी ने मुझे क्यों दिया किया है। संगत जी मैं तो बड़ी हैरान हो गई, और मैं तो मंडे का ही दिन था जो गुरुजी ने समाधि दिन के पर करने के लिए कहा था, बट मैं बैठी और मैंने अपने ही पैर में बांधे, बेटा ने तो नहीं बांधा, मुझे नहीं पता है, बट संगत जी माँ हूँ तो मैंने गुरुजी से कहा और माँ तुलसी से कहा ये आप स्वीकार कर लेना। संगत जी तो 2 महीने के लिए कहा है और कहा है बार बार ओपन भी होगा तो आपको फिर से बांधना है, तो 1-2 बार हुआ। संगत जी आज क्या हुआ कि जो मैंने बताया था कि कल एक कबूतर मेरे घर आया था, जो मतलब जैसे वो कभी तभी आते हैं जब मेरे घर पे बहुत सारे ब्लैक मैजिक होते हैं और टेरेस के ऊपर खास तौर पे कुछ चीजें डाली जाती है और उसके द्वारा बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक हुआ होता है, तब आता है। तो संगत जी वो पूजा रूम में था और बाहर मैंने विंडो भी ओपन किया पर वो नहीं जा पाया। और संगत जी फैन ऑन था तो मैंने कहा ये कहीं फैन में ना आ जाए, तो मैंने फैन बंद कर दिया। फिर वो नहीं जा रहा था, तिजोरी पर बैठ गया, तो मैं अपना नितनेम करने बैठ गई। संगत जी बट उसे बाहर जाना था तो मैंने विंडो ओपन की और वो इशारे मेरे समझ रहा था कि इधर से बाहर जा, मैंने फैन बंद कर दिया। संगत जी फिर भी जैसे ही फैन थोड़ा चल रहा था वो जानबूझ के विंडो फैन के पास गया संगत जी, और उसका पंख कटा। बहुत सारे फैदर्स मेरे रूम में फैल गए। आज मुझे नहीं पता गुरुजी मुझे क्या इशारे दे रहे थे। संगत जी आज भी उसी शाम दूसरा एक कबूतर, जो मेरे बेडरूम का फैन ऑन था, जो दूसरा कबूतर और मैं मुझे पता नहीं चला, और दूसरा कबूतर भी आया जो अचानक से आवाज आई तो मैं बेडरूम में आके देखा तो ब्लड ब्लड था और कबूतर उधर पड़ा हुआ था, उसका गला और पंख कटे हुए थे और पूरे पंख 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 पूरे रूम में पंख फैले हुए थे। बट मुझे नहीं पता गुरुजी मुझे क्या इशारा दे रहे थे। संगत जी टेरेस पर मोर ये कबूतर के पंखों से भी ब्लैक मैजिक मारन क्रिया होती है और ये मेरे ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर की गई थी और मेरे हस्बैंड के ऊपर भी की गई थी। और एक गुरुजी मुझे बालों का बार-बार बता रहे थे, संगत जी एक आंटी डेली आती है नीचे, बाल बाल दे दो बाल। तो संगत जी इतने कितने बाल किसी के होते कि रोज वो दे दे और तो मैं ना मतलब समझ ही थोड़ा इशारा समझी पर पूरी तरह से नहीं समझ पाई। जो मेरे घर के बाहर अब ये लोग बाल फेंकते हैं, 1 बाल, 2 बाल, 3 बाल, वो भी ब्लैक मैजिक होता है। जो दिखते हैं, जो आप झाड़ू पोछा करने के बाद अगर सपोज बाल बाहर मैं देखती हूँ और सामने वाली आंटी को तो मैंने नेबर को तो मैंने देखा ही, वो झाड़ू लगा रही थी तो अपने हाथ से वो
बाल मेरे घर पे, चावल का दाना और बाल मेरे घर पे रख रही थी। और ये साथ वाली नेबर भी अभी झाड़ू पोछा करके जाती है तो बाल होते हैं, और शाम को तो कल उसने जैसे ही झाड़ू लगाए थे संगत जी, पूरे बाल बाल मेरे घर के आगे। और वो लेकर आई थी सुपड़ी, फिर भी बाल आए मेरे घर के, तो मैं समझ गई। और गुरुजी का एक मैसेज था सत्संग के माध्यम से कि तेरे बच्चे के ऊपर जो क्रिया हो रही है वो बालों से हो रही है संगत जी। बट मैं गुरुजी का ये इशारा यही समझी कि ये जो लोग घर से बाहर, मेरे बाहर मतलब घर के बाहर जो डाल रहे हैं, तो यही होगा, गुरुजी का इशारा यही होगा। बट गुरुजी का जो प्रॉपर इशारा था, जो टेरेस की तरफ था, वो मैं नहीं समझी संगत जी। परसों गुरुजी का भी एक मैसेज था, जो मैं मतलब टेरेस पे गई, जो मोर ये थे, कबूतर के पंख थे, और उसी दिन गुरुजी का मैसेज था कि आज का दिन तेरे लिए बहुत भारी है, तेरे बेटे के लिए बहुत भारी है संगत जी। उस दिन मैं कबूतर के पंख निकाल के आई, बट और भी थे और बाल भी थे। मैं मेरी टेरेस, जो नेबर की साइड का टेरेस है वहां, और सामने वाले जो टेरेस है मैं वहां चेक करने नहीं गई। तो आज क्या हुआ, मैं ये कबूतर ने 2 दिन से ना खाना खाया है संगत जी, ना पानी पिया है। और कल ऐसे वो हो गया, पूरा लेट गया। और कल मेरी तबीयत सुबह मेरी बहुत बिगड़ने लगी, मुझे वीकनेस फील हो रही थी। और तभी ये कबूतर को मैंने ऐसे में से रेंगते हुए देखा संगत जी। और मैं सोच रही थी कि मैं भी थोड़ा नहा धो के इसे हॉस्पिटल लेके जाती हूँ संगत जी। जैसे ही मैं तैयार हुई, वो खड़ा होके वहां पे अंदर जो हमारा कोना है वहां पे चला गया। और तब तक तो मैं सही हो गई थी। तो संगत जी मुझे लगा कि ये मेरा कोई कष्ट इस कबूतर ने अपने ऊपर लिया है संगत जी। उस और टेरेस की चाबी मेरे पास थी। नीचे से जो गुरुजी मुझे एक नंबर दिखा रहे हैं अभी गाड़ी के माध्यम से, बहुत 3-4 नंबर, यानी 7 नंबर। तो मैं गुरुजी का इशारा ये समझ नहीं पा रही थी पहले, और जब से गुरुजी ने मुझे गाड़ी के माध्यम से दिखाया है कि गाड़ी के नंबरों से कि ये हिंट होते हैं कि जो गुरुजी गाड़ी के नंबर दिखाते हैं वो उनकी गाड़ी के नंबर होते हैं या घर के नंबर होते हैं। तो गुरुजी मुझे 3-4 नंबर दिखा रहे थे, तो मैं समझ नहीं पा रही थी। फिर गुरुजी ने क्लियर कर दिया कि वो आंटी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है संगत जी। वो अभी 3 दिन पहले भी आई थी, तो उसी के पास की थी और मैं लेकर आई। और वो कल रात को 10:30 बजे आई, और वो झूठ बोल के मेरे से चाबी ले गई कि मुझे ना चांद को दिखना है शंकर चौधरी। संगत जी मैं वेट कर रही थी, पर वो आई नहीं, तो मेरा डाउट क्लियर हो गया। और गुरुजी का एक मैसेज बार बार फ्लैश हो रहा था कि जपजी साहिब का पाठ पढ़ लेना, तेरा कष्ट कट जाएगा संगत जी। मैंने तुरंत जपजी साहिब का पाठ लगाया संगत जी। जपजी साहिब के पाठ से ये फर्क था कि वो पता नहीं वो आंटी ने ऐसा कुछ करके गई थी कि मैं जाऊं ना, पूछूं ना। तो पहले तो मैं बाहर गई, जब मैंने जपजी साहिब का पाठ नहीं सुना, तो मैं फिर घर के अंदर आ गई। और जब मैंने जपजी साहिब का पाठ सुना, मेरे में पता नहीं क्या हुआ, मैंने गुरुजी से कहा कि नहीं गुरुजी, मैं जाऊंगी और उससे पूछूंगी कि आप चाबी मुझे दे दो, और आप ऊपर क्यों नहीं गई संगत जी। मैं नीचे गई और उन्होंने डोर ओपन नहीं किया। 10:30 बजे वो आए, 11 बजे मैं गई, उन्होंने अंदर से आवाज आ रही थी, पर उन्होंने डोर ओपन नहीं किया। मैं खड़ी भी रही, तो मैं समझ गई कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ जरूर है संगत जी। सुबह उठी, मेरी तबीयत बहुत खराब, रात को गुरुजी ने अमृत वेला करने उठाया। पता नहीं, मुझे ही ये समझ में नहीं आया, मैं उठी, मैं कब बेड पे आके सो गई, मुझे पता ही नहीं चला संगत जी। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये कैसे उठा, मैं तो उठी थी, मैंने कहा मैं तो आई भी थी, और मैं बेड पे जाके कैसे सो गई संगत जी, ये मुझे याद ही नहीं रहा। तो सुबह मेरी तबीयत संगत जी बहुत खराब थी, और मैं गुरुजी, जो भी ब्लैक मैजिक होता है, मुझे वॉमिटिंग करवा करवा के अंदर आंतों से निकलता है, जैसे पेट के अंदर आंतों तक फैला, मतलब वो जो नेगेटिविटी अंदर तक घुसी होती है ना, तो मेरी आंत आंत बाहर आ जाती है संगत जी। इतना अंदर से वॉमिटिंग होने लग, निकलती कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। तो मैं समझ गई, और मेरा बॉडी पेन हो रहा था, मेरी तबीयत, मुझे खांसी भी आ रही थी। और संगत जी तभी वो कबूतर फिर से ऐसा हो गया संगत जी, जैसे उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। तो मैंने गुरुजी से कहा मैं आज इसे हॉस्पिटल गुरुजी लेकर जाऊंगी संगत जी। मैंने पाठ सिर्फ गुरुजी का दिया जलाना था वही किया, और मैंने गुरुजी से कहा मैं शिव पुराण नहीं पढ़ूंगी, सब गुरुपा मैं इतनी स्वार्थी नहीं करूंगी, अपने लिए कुछ करो, मैं कबूतर को लेके जाऊंगी संगत जी। आप मानोगे नहीं, मैं बर्ड हॉस्पिटल गई, वहां पे 2 बटरफ्लाई, एक ब्लैक और एक ऑरेंज बटरफ्लाई थी, और तो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंट दिखाई। और संगत जी दूसरी बात, गुरुजी का जब मैं घर आ रही थी, और गुरुजी ने मुझे मंदिर, वहां से पास ही में शिव मंदिर है संगत जी, जैसे ही मैं शिव मंदिर गई, वैसे फिर से एम्बुलेंस की आवाज आई। तो देखो गुरुजी हमें कहाँ भेजते हैं, कोई टाइम से भेजते हैं, तो हम सोचते कि हम जाते हैं, पर नहीं, वो गुरुजी लेकर गए थे संगत जी। और वो बर्ड्स वाले तो आए नहीं, मैंने कॉल की, नंबर्स लिए, बट वो बर्ड वाले भैया अभी तक नहीं आए, और वो कबूतर अभी भी वही है, 3 दिन से उसने कुछ खाया पिया नहीं है संगत जी। फिर मुझे पता ही चल गया कि बहुत बड़ा कोई कष्ट है मेरे ऊपर। और गुरुजी का एक मैसेज था दूध जलेबी खाने का, तो संगत जी मुझे आज जलेबी कहीं नहीं, मैंने बहुत घूमी, बहुत इजी वे में कभी मिल जाती है, तो बहुत घूमी, तो मैं समझ गई कि कोई
है, कोई कष्ट ज़रूर है जो गुरुजी मुझे बता रहे हैं। और संगत जी एफबी पर मैंने देखा गुरुजी के तुरंत 2 मैसेजेस फ्लैश हुए, बहुत रोएगी, बहुत पछताएगी, मतलब बहुत रोएगी, बहुत संकट बहुत बड़ा है। और ये सेकंड टाइम मैसेज आया तो मैं समझ गई कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। संगत जी मैं शिव पुराण का पाठ पढ़ने बैठी जो मैंने नहीं किया, और मुझे पता आज चला कि शिव पुराण के पाठ में शक्ति बहुत है, आपका ब्लैक मैजिक करता है। और जो भी होता है गुरुजी आप किया कराया, मतलब आपको बुद्धि भ्रमित कर देते हैं या वशीकरण करते हैं कि आपको ऊपर ना जाओ, टेरेस पे ना देखो, तो वो कष्ट भी करते हैं। और गुरुजी ने वो शिव पुराण पढ़ने से बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया, वो मैं अभी बताती हूँ। संगत जी जैसे ही शिव पुराण पढ़ा, मैं तुरंत ही थोड़ा टाइम मैं नेबर के पास गई नीचे की लेने के लिए। संगत जी कहानी वो बहुत लंबी, मैं वो नहीं शेयर करूंगी। उसने मतलब मना किया कि मैं आपकी की मुझे ही दे देना। मैंने तभी मुझे डाउट हुआ, जब वो प्रमुख थे संगत जी, तब उन्होंने की अपनी टेरेस की पास नहीं रखी, और अब उन्होंने आज कहा कि मैं अपने पास रखूंगी। संगत जी मैं अभी वो बहुत बड़ी चीज है, मैं अभी बाद में शेयर करूंगी। संगत जी मैं टेरेस पर गई, टेरेस पर आप मानोगे नहीं, जो मेरी नेबर का साइड है वहां पे बाल थे, लंबे लंबे बाल थे, और बहुत सारे छोटे-छोटे ये कबूतर के पंख, बड़े पंख, और ये जो हम थर्मोकोल की ये कागज की प्लेटें खाते न मतलब ना लेते हैं ना कुछ खाने के लिए, वो थी। और जब जब टेरेस लॉक हुआ तब तो मैं पूरा टेरेस क्लीन करके आई थी, तो मैं भी सोच रही थी कि ये मतलब ये प्लेटें कहाँ से आई। और संगत जी देखो कागज के माध्यम से भी ब्लैक मैजिक होता है, क्योंकि ये लोग तो किसी भी चीज से करते हैं, उसे अभिमंत्रित करके। तो संगत जी मैंने वो तुरंत निकाला, और मुझे थॉट आया कि मैं सामने वाले टेरेस पर भी एक बार चेक कर लूं। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, जो हमारी ये दोनों नेबर की जो दोनों साइड है ना, इसमें से एक जो 502 वाली नेबर है, जो जिसका भी नंबर 7 है, तो मैंने उसकी साइड देखा तो संगत जी उसकी साइड भी लंबे लंबे वैसे ही सेम बाल थे, और बहुत सारे कबूतर के छोटे 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 पंख थे, बड़े पंख थे। संगत जी मैंने उठा के फेंके। और मैंने जो ये दूसरी 6 नंबर 501 उसकी साइड देखा तो संगत जी मानोगे नहीं, उसका एकदम नीट एंड क्लीन, ना कोई रेत मतलब कचरा होता है टेरेस फ्लोर मतलब, तो जो कचरा ये नेबर दोनों की साइड था वो उसकी साइड नहीं था, क्योंकि वो भी बहुत भारी भारी ब्लैक मैजिक करती है। तो मुझे ना बहुत पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बट मुझे फिर थॉट आया, मुझे बहुत बड़ा अजीब लगा कि शायद इनके पास की एक और है जो ये लोग ओपन करते हैं, और ये लोग मतलब क्लीन करके आते हैं। और संगत जी उसके बाद मुझे गुरुजी ने अपने बेटे के लिए सेवा दी है, जो गाय को चारा खिलाने की। तो मैं गई, मैं तो नहीं गई संगत जी, गुरुजी ही लेके गए। और जब मैं गाय को चारा खाने खिलाने के लिए गई संगत जी, आप मानोगे नहीं, वहां जहां गाय खड़ी थी वहां पे मैं डेली जाती हूँ, वहां पे एक कबूतर मरा हुआ पड़ा था। और जो सामने ही आंटी रहती है, डॉग्स भी थे जो खाए नहीं, जैसे गुरुजी मुझे उसी टाइम दिखा रहे। और उस उधर तो संगत जी कभी होते नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जन गाय को खाना मतलब चारा खिलाने आते हैं, बच्चे भी रहते हैं, और वो आंटी बार-बार आते रहते हैं। तो मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइज़ था। और जैसे गुरुजी ने मुझे दिखाने के लिए संगत जी देखो मैंने शिव पुराण पढ़ा, ऊपर जाके मैंने बाल हटाए, जो भी चीज़ें ब्लैक मैजिक की थी वो हटाई, फेंकी बाहर, और तुरंत ही मैं गई संगत जी, तो तुरंत ही मुझे वो कबूतर मरा हुआ पड़ा हुआ दिखा। तो मैं और कह ही रही थी उस आंटी को, देखो अभी अब कि भई मैं इसे मिट्टी में गाड़ दूँगी। तो संगत जी सडनली कोई आपकी हेल्प करने आता है, तो वही उनकी बहू हेल्प करने आई। उन्होंने कुल्हाड़ी लेके खोदा, और वहीं हमने उनसे कबूतर को गाड़ा। मैंने माफ़ी भी माँगी गुरुजी से। संगत जी देखो बहुत बड़ा कष्ट जो गुरुजी का मैसेज था ही, संकट बहुत बड़ा है, बहुत रोएगी, बहुत पछताएगी। तो संगत जी अगर मैं शिव पुराण पढ़ने ना बैठती, अगर मैं चाबी लेने ना जाती टेरेस पे जाके, मैंने वो चीज़ें ना निकाली होती, तो पता नहीं आज क्या होता। और संगत जी जैसे ही ये फैन फैन का जो इंसिडेंस हुआ, तो फैन साथ वाले नेबर कल 2 फैन उसके हस्बैंड सामी को लेकर आए। तो संगत जी तब तो मुझे नहीं पता चला, क्योंकि मेरी इतनी बुद्धि चलती नहीं है। रात को जब मैंने सोचा, मैंने बोला ये सुबह भी कबूतर पंखे के पास गया, शाम को भी कबूतर पंखे के पास ही कटा, और इसके 2 मतलब इसके हस्बैंड 2 पंखा मतलब 2 फैन्स न्यू फैन लेके आए। तो संगत जी जो गुरुजी कहते थे हादसा होने वाला, दुर्घटना होने वाली, तो शायद मेरे बच्चे की ये फैन से ही हादसा होने वाला था, जो मेरे साथ आगे गुरुजी ने होने वाला था, जो बचा लिया संगत जी। मेरा फैन क्रैक हो गया था। उस दिन गुरुजी ने मुझे सत्संग करवाया संगत जी, पूरे घर की सफाइयाँ करवाई ताकि मैं बेडरूम में ना आऊँ। और जब मैं बेडरूम में आई तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे पूरे बेडरूम में इतनी सारी तितलियाँ, और जैसे ही मैं लेट रही थी तो तितली वहां आ रही थी, और जैसे ही मैं फैन ऑन कर रही थी, वो फैन पर स्विच बोर्ड पे संगत जी, वो मैंने सत्संग पहले भी शेयर किया है, तो मैं समझ गई संगत जी गुरुजी का इशारा। संगत जी देखो गुरुजी हमें किस किस माध्यम से जवाब देते हैं। उन्होंने फेदर्स अपने फैलाए दिखाए कि भाई ये लोग
ये कबूतर के पंखों से करते हैं। और जो ऊपर वाला जो डोर क्लोज होता है वहां भी एक एक कबूतर का छोटा छोटा पंख जो सॉफ्ट वाला रहता है वो भी होता है, नीचे भी होता है, ताकि किसी को पता ना चले, ये कॉमन लगे। तो संगत जी, ये जो चूना होता है जो हम पेंट करते हैं उनके माध्यम से भी ये लोग करते हैं, अभिमंत्रित करते हैं, जो पहले पता नहीं था संगत जी मुझे। और ऐसी कोई जगह नहीं होती है जहां से वो निकलता है, साफ पता चलता है। संगत जी, पहले तो मैं ऊपर गई तो मैंने नॉर्मल लिया, पर जैसे ही मैं क्लीन करके आई, मैंने 2-3 बार चेक किया तो वो ऐसा नहीं था। और आज गई तो आज था। आज मैंने संगत जी जैसे ही मैंने वो चीजें हटाई, क्लीन की, मेरी तबीयत में, मेरे घर में बहुत फर्क दिखा संगत जी, बहुत दिखा। मेरे काम स्मूथ नहीं होने लगे, मेरा घर जो इतना गंदा मैं कर नहीं पा रही थी संगत जी, वो हुआ। तो शुक्राना गुरुजी। देखो संगत जी, ये सारी चीजें आपके सराउंडिंग छत पे कहीं भी होती है तो वो निकलती है। और ये जो बाल, तो जो गुरुजी मुझे दिखा रहे थे, जो आंटी नीचे आ रही थी, डेली आ रही थी, बाल ले लो बाल, तो मैं भी सोच रही थी बाल दे दो बाल दे दो। मैंने कहा डेली तो किसी के बाल होते हैं, और मैं समझ रही थी गुरुजी का यही इशारा होगा, जो ये लोग घर के बाहर छोटे-छोटे बाल छोड़ते हैं, तो उसी से। बट देखो ये बाल का इतनी बड़ी, ये तो गुरुजी के अलावा संगत जी और कोई नहीं कर सकता, इतना बड़ा ये बाल का ऊपर मैंने जो देखा, इतने लंबे-लंबे बाल, जो मतलब जो हम जो काटते हैं ना बाल, वैसे कटे हुए बाल थे संगत जी। तो ये साफ क्लियर क्लियर दिख रहा था संगत जी। तो मैंने तो उठा के ना उसकी फोटो खींची ना कुछ नहीं, मैंने तो फेंक ही दिए। तो संगत जी उसके बाद ही ये कबूतर का गुरुजी ने अपने ऊपर कष्ट लिया। तो शुक्राना गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी उसके बाद गुरुजी ने शिव मंदिर भेजा, वहां पे आरती की सेवा भी करवाई, आरती भी करवाई, और पाठ भी करवाए। जो कष्ट होगा गुरुजी ने उधर बाकी के कटवाए, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये तो गुरुजी है तो पता चल रहा है, नहीं तो कौन क्या करता है ये तो संगत जी कभी नहीं पता चलता। और ब्लैक मैजिक से आपको कोई चीजें, वो लोग जैसे आपको चलाते हैं ना वैसे आप चलते हो, नहीं देखते तो नहीं देख पाते। अभी भी फिर से हुआ मेरे साथ ये, तो ये तो मैंने कैमरा चेक किया तो पता चला कि साथ वाली की बेटी, शायद क्योंकि मैंने रिकॉर्ड पे नहीं रखा था तो वो दिख रही थी, तो शायद ये ऊपर गई थी कुछ डालने के लिए। तो संगत जी ये बच्चों के माध्यम से करते हैं ब्लैक मैजिक, ताकि किसी को उन पे शक ना हो। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा बहुत बड़ा आज का सत्संग है, जो गुरुजी ने अगर ऐसे ऐसे हिंट ना दिए होते, ऐसे ऐसे, और कहते हैं ना गुरुजी आपको रास्ता दिखाते, चलना आपको होता है संगत जी, तो आप उस रास्ते पे चलते हो, उस इशारों को आप फॉलो करते हो, तो आप बहुत सारे बड़े बड़े कष्ट से बच जाते हो। तो शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चे की, मेरे पति की और मेरी रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना भी बहुत कम है गुरुजी, बहुत कम है, क्योंकि हम खाली कह देते हैं, बट आप जो हमें बनाना चाहते हैं हम नहीं बन पाते हैं। और संगत जी आज जो कबूतर 3 दिन से घर पे पड़ा है तो दुःख भी होता है, और मैंने गुरुजी से भी कहा ये नहीं देख सकती संगत जी, ये आप देखो। मैंने तो आज खुद देखा कि गुरुजी हमारे कष्ट अपने ऊपर कैसे लेते हैं। वो कबूतर पूरा तड़प रहा था, मेरा कष्ट ले रहा था, और मैं देख रही थी संगत जी, मेरी तबीयत ठीक हुई और वो कबूतर वहां पे तड़प रहा था, ऐसे ऐसे लेट रहा था, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। तो आज देखा, गुरुजी कहते हैं ना मैं बहुत कष्ट में, तो संगत जी होते हैं। मैंने गुरुजी की नजर भी उतारी, और पता नहीं अभी तक वो आया ही नहीं है। वो जो मैंने बर्ड्स मतलब रेस्क्यू टीम में कॉल किया तो वो लेने ही नहीं आया। मैंने गुरुजी से अरदास भी की कि आप इसे ठीक कर देना। संगत जी खाया नहीं ना पानी पिया है, तो आप सोचो कि गुरुजी बिना खाए पिए हमारी रक्षा कर ले है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी और गुरुजी आज के लिए इतना ही। अगर बोलते टाइम कोई भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर देना, और गुरुजी आप भी माफ कर देना। और शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।